नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है हमारे पास, और ये कंडक्टर हमारे पास क्या कर रहा है, ये रूम टेम्परेचर पे यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। जब ये रूम टेम्परेचर पे रखा होगा तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली क्या करेगा, मूव करेगा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये रैंडम मूव करेगा, पहले इधर जाएगा, ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हमारे पास रैंडमली मूव कर रहा है। कब, जब रूम टेम्परेचर रहेगा तब। तो अगर मैं इसका रूम टेम्परेचर पे यानी एट रूम टेम्परेचर अगर मैं उसका एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देखें तो क्या होगा यहाँ पर, वो क्या होता है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि देखिए जो हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इफ मान के चलेंगे, इफ U1 U2 U3 U4 ऐसे करके हमारे पास क्या होंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पे होंगे R इनिशियल वेलोसिटी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक वेलोसिटी होगा। यहाँ पर अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस कहाँ तक, UN तक। तो इनका जो एवरेज होगा मेरे पास वो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर 0। इनका एवरेज यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो जब इलेक्ट्रॉन का एवरेज रूम टेम्परेचर पे अगर मैं देखूँ इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका एवरेज हमेशा क्या होगा, यहाँ पर 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब हम इसी कंडक्टर पे, यानी कंडक्टर हमारे पास क्या है, ए भी एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर पे जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जैसे ही मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो यहाँ पे जो पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो पड़ा होगा वो क्या होगा, ड्रिफ्ट होकर यानी उसकी तरफ क्या होगा, खिंचा हुआ चला जाएगा। कहाँ पर, इस पॉइंट से यानी बी पॉइंट से ए पॉइंट तक वो चला जाएगा। जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या हुआ, खिंचा हुआ चला गया। इसी का मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे वेलोसिटी के लिए, तो देखिए कि यहाँ पर इस कंडक्टर को सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा किसी टर्मिनल्स के साथ। ये मेरा क्या हो गया, बैटरी टर्मिनल है। यहाँ पे क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहाँ पे जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज मेरा कहाँ पे फ्लो होगा, इधर की तरफ, और अंदर का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ की तरफ फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ यहाँ पे फ्लो होगा। तो उस कंडीशन में तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, द डायरेक्शन of electric field is from positive and to negative end। जो हमारे पास डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कहाँ से कहाँ पर है, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव एंड तक है। किसके, ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पर तब उस केस में क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर, कहाँ पे, कंडक्टर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल्स टू में यहाँ पर E चार्ज मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा। और कौन सा चार्ज मेरा यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव। इसको हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। जब ये चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ऑब्वियसली बात है इस नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे क्या होगा, एक मास होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इफ m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका हम देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन हमारा ड्रिफ्ट हो रहा है, इज द मास ऑफ
an electron then acceleration of each इलेक्ट्रॉन इज, हर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना जनरेट होगा यहाँ पर, इज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कितना जनरेट होगा, यहाँ पे F इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा ma, ये मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन। कंपेयर हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मास इनटू में एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ई, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ एक्सेलरेशन, तो ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस ई अपॉन में एम। ये मेरा क्या होगा एक्सेलरेशन निकलेगा किसका, इस इलेक्ट्रॉन का। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन जब बी से ए की तरफ जाएगा तो वो अपने अंदर इतना एक्सेलरेशन जनरेट करेगा, कितना यहाँ पर माइनस ई अपॉन में एम, ये इतना एक्सेलरेशन अपने अंदर जनरेट करेगा। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ये निकल कर आया, ये किसके लिए निकल कर आया, जो हमारा एक्सेलरेशन निकल कर आया ए इज इक्वल्स टू में माइनस ई अपॉन में एम, ये इतना एक्सेलरेशन निकल कर आया किसके लिए, ये फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर मुझसे बोला जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखना है। तो यानी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी acquired by electron having thermal velocity u1 will be, कितना हो जाएगा यहाँ पर v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस a T1, ये क्या हो जाएगा AT1 होगा। सिमिलरली हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे के इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी निकाल सकते हैं। तो V2 इलेक्ट्रॉन के लिए यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा U2 प्लस A T2, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर V3 इज इक्वल्स टू U प्लस A T3, ऐसे करके हमारे पास आ जाएंगे। तो हम आगे तक अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना निकल जाएगा यहाँ पर Vn इज इक्वल्स टू में UN प्लस ATN। ये हमने देखे यहाँ पर एक्सेलरेशन सबका हमने क्या माना है, सेम माना है। तो जब हम इन सारे वेलोसिटीज़ का एवरेज अगर निकालेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस कहाँ तक यहाँ पर Vn अपॉन में n इज इक्वल्स टू में U1 प्लस U2 प्लस U3 कहाँ तक UN तक अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस AT1 प्लस AT2 प्लस कहाँ तक ATN तक अपॉन में क्या आ जाएगा n। अब देखें यहाँ पर इस कंडीशन में ये मेरा क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, यही होता है हमारे पास क्या एवरेज वेलोसिटी को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वीडियो हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा था कि जब रूम टेम्परेचर पे हम स्टडी कर रहे हैं तो इसका जो एवरेज निकल कर आया, एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वो किसके बराबर निकल कर आया मेरे पास 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन का मेरा क्या है एक्सेलरेशन सेम है, तो हम एक्सेलरेशन को क्या निकालेंगे बाहर। तो वी डी इज इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस ए कॉमन आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस कहाँ तक आगे तक Tn तक, ये हो जाएगा अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा n, यहाँ पे क्या आ जाएगा n। अब इस कंडीशन में देखिए इस एवरेज टाइम पीरियड को हम यहाँ पे क्या मान लेंगे वी डी इज इक्वल्स टू ए प्लस में ए मल्टीप्लाई में टाउ, यहाँ पे क्या मान लेंगे हम इसको टाउ। और ये जो टाउ होता है उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो वी डी हमारे पास
ए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, अभी हमने निकाला एक्सेलरेशन, तो वी डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ई अपॉन में एम, और ये क्या आ जाएगा, टाउ। ये हमारा क्या निकल कर आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निकल कर आएगा। अब देखें यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है एक्चुअल में, और इसका डेफिनेशन क्या होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। पेपर में आ जाता है डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या होता है देखें, इट इज डिफाइंड as the average velocity with which the free electron get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of an external इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ अगर अट्रैक्ट हो जाए और उसी वेलोसिटी और कुछ वेलोसिटी गेन कर ले, तो उसी वेलोसिटी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिलैक्सेशन टाइम। अभी हमने वर्ड पढ़ा यहाँ पर क्या, रिलैक्सेशन टाइम का। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, the time that has elapsed since each electron suffered its last collision with the ion and atom of conductor and is called रिलैक्सेशन टाइम। उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। देखो फिर रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, मान के चल लीजिए हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ए, एक इलेक्ट्रॉन बी है और एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर सी। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, अगर मान लीजिए ए इलेक्ट्रॉन को जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा है बी के पास कोलाइड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ कोलाइड करने में, तो वो तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। यानी जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, यहाँ से कहाँ तक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में जितना टाइम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लगा है, उसी टाइम को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन
between current and drift velocity. करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है? सपोज हमने एल कंडक्टर लिया, यहां पर हमने एल कंडक्टर लिया, एल लेंथ का कंडक्टर लिया, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? एल लेंथ है। ए बी, इसका क्या है? ए बी कंडक्टर लिया जिसका लेंथ क्या है? एल है, और इसका एरिया यहां पर क्या है? ए है। ठीक है, तो वॉल्यूम, इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा? एरिया इनटू में लेंथ, ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? इफ n इज द नंबर ऑफ डेंसिटी, नंबर ऑफ डेंसिटी, नंबर ऑफ डेंसिटी किसका? इफ n इज द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, that is number of free electron per unit volume of the कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे हम? एन डैश इसको मान लेते हैं यहाँ पर। तो एन डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन ए एल, ये मेरा क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये निकल कर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या निकालना है? तब हमारे पास क्या है यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन क्या कहता है? कोई भी चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर अकेला मूव नहीं करता, वो हमेशा क्या करता है? अपने साथ कुछ नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल को लेके चलता है। तो क्वांटाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? Q इज इक्वल्स टू में प्लस माइनस एन ई, ये होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? चार्ज के मोशन के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो हम प्लस माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ हटा के रखेंगे अभी यहाँ पर। तो क्या होगा? एन ई, ये हो जाएगा। एन डैश ई हो जाएगा। अब देखिए एन डैश मेरा अभी है, अभी जस्ट मैंने निकाला क्या है यहाँ पर? एन ए एल ई, मेरा ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये बन जाएगा क्या? चार्ज। ठीक है, अब देखिए जब मैंने कंडक्टर यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिया? एल लेंथ का कंडक्टर लिया, यानी एक ए बी कंडक्टर लिया जिसका लेंथ मेरे पास यहाँ पे क्या है? एल है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में कितना टाइम पीरियड लगेगा? तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या एक्सपीरियंस होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कवर ए बी लेंथ फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट, कितना हो जाएगा यहाँ पर? यह आ जाएगा T इज इक्वल्स टू में लेंथ अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हो जाएगा। अब देखिए हमने अभी क्या पढ़ा? अकॉर्डिंग करंट का डेफिनेशन क्या पढ़ा? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट चार्ज पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या निकाल के देता है? करंट। तो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? करंट इज आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज कितना हो जाएगा? एन ए एल ई अपॉन में वी डी। अब टाइम टी मेरा क्या है यहाँ पर? एन ए एल ई अपॉन में एल अपॉन वी डी। एल से एल क्या हुआ? कैंसिल आउट। तो करंट आई इज इक्वल्स टू में एन ए ई वी डी, ये हो जाएगा। तो करंट मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर? जो करंट होता है जनरली वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है,
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी डिपेंड करता है और बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, अगर करंट के अंदर अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो करंट भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़कर मिलेगा। याद रखिएगा, अगर किसी भी सिस्टम में अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इंक्रीज होता है तो करंट मेरा यहाँ पे क्या मिलेगा, बढ़कर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ओम्स लॉ। तो देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कहीं कहीं आपको कांस्टेंट मिलेगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एट रूम टेम्परेचर, कहीं कहीं आपको रूम टेम्परेचर लिखा हुआ मिलेगा, एट रूम टेम्परेचर द करंट I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across the end of the conductor। एंड ऑफ द कंडक्टर ये होगा। और हम क्या कह सकते हैं, आई इज, मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं इसको, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और हम क्या लिख सकते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई। अगर हम किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल डिफरेंस को अगर इंक्रीज करते हैं तो करंट की क्वांटिटी भी क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। या फिर अगर हम करंट को बढ़ा कर देते हैं तो सिस्टम में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये क्या है मेरे पास, ओम्स लॉ कहता है। नेक्स्ट अगर हमारे पास अगर देखा जाए, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, तो देखिए जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं कांस्टेंट निकल कर आता है। तो देखिए v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, i। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, r। r मेरा यहाँ पे क्या है, तो r यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, और इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कांस्टेंट, और इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट कहते हैं, और इसको हम जनरली क्या कहते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ग्राफ देखिए इसका, सबसे पहले ग्राफ ऑफ VI का अगर हम ग्राफ देखें, सिस्टम में अगर हम करंट को अगर बढ़ाते हैं, और क्या कह सकते हैं आप यहाँ पर, या वोल्टेज को कह लीजिए, अगर जितना अमाउंट आपने वोल्टेज को बढ़ाया उतना ही अमाउंट अगर हमारा करंट भी अगर बढ़ जाए यहाँ पर, तो ग्राफ कैसा जाएगा, यहाँ पर लीनियर जाएगा। ग्राफ कैसा जाएगा, यहाँ पर लीनियर बनाएगा। क्यों, ग्राफ कैसा है, यहाँ पर कर्व कैसा बनेगा, ये लीनियर बिहेवियर का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट हमें नहीं पता इसका कितना होगा। देखिए V, यानी V को हम क्या पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट यहाँ पे क्या होती है, वोल्ट। I मेरा यहाँ पे क्या होता है, करंट, इसकी यूनिट यहाँ पे क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, R क्या यूनिट मुझे क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, R इक्वल्स टू में V अपॉन में I, यानी वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, और हम इसको क्या कहेंगे, वोल्ट पर एम्पियर, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, ओम, और हम इसको क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर ओम पढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या था, इसका यूनिट था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हमें क्या करना है, डिड्यूस करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला टर्म हमने अभी तक क्या सीखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे क्या होता है, ई अपॉन में एम टाउ, ये पढ़ा हमने। मान लीजिए यहाँ पे हमने कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर में हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे करंट को सप्लाई किया, ठीक है। तो जब हम करंट को डालेंगे, यहाँ पे करंट का हमने इंसर्ट किया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे किया, तो ए से बी तक के बीच के एंड में क्या जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ तक जनरेट हो रहा है, पर यूनिट लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, और हम इसको क्या लिखेंगे, वी अपॉन में एल। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, वी अपॉन में एल। इस वी ई की वैल्यू को कहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पर, ई मल्टीप्लाई में वी अपॉन में एम मल्टीप्लाई में एल, ये हो जाएगा। अब देखिए हमने अभी क्या पढ़ा, करंट। ऑल्सो करंट क्या पढ़ा हमने, आई इज इक्वल्स टू में क्या होता है, एन ई ए वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस वी डी की वैल्यू को उठा के आप कहाँ डालेंगे, इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू में एन ई ए मल्टीप्लाई में ई वी अपॉन में एम एल। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में वी अपॉन में क्या आ जाएगा, एम एल, ये आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर हम कंपेयर करें, यानी अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर आई इस पूरे टर्म को कहाँ ले आऊँ, ऊपर ले आऊँ। आई मल्टीप्लाई में एम एल इज इक्वल्स टू में एन ई स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में वी, ये हो जाए। और आई को मैं कहाँ ले आऊँ, नीचे। तो एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आई, ये हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा कि वी अपॉन आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर, यानी रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो ये मेरा क्या होता है, कांस्टेंट। तो देखिए ये जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, रेजिस्टेंस। कैसे, देखिए आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए। अब देखिए जब मैंने कंडक्टर लिया ए बी लेंथ का, तो देखिए जब मैं करंट बार बार इसके अंदर फ्लो करवाऊंगा तो एल लेंथ क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। इसका मास क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चार्ज वैल्यू ऑन ईच कंडक्टर भी क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यहाँ पे क्या है, एंटायर एक्सपेरिमेंट अभी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये टर्म तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पर आर से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, इट इज known of the resistance of the कंडक्टर। तो ये क्या होगा, V इज इक्वल्स टू में आई आर, और आर यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए सबसे लास्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की एक, यहाँ पर the resistance of device is independent of the magnitude and the पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऑफ दी किसके, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया उसमें, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता।